नहीं समझ आएगी, भारी दिक्कत हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं गाउस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का सत्यापन। गाउस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का सत्यापन, ठीक है ना। इसमें 4 स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन तो पूछने वाला है, ठीक ना। सबसे पहले किए क्या, हम लोग मान लिए कि एक Q और एक Q नोट, Q और Q नोट दो गो आवेश मान लिए हैं, जिसमें से Q को माने हैं केंद्र। Q को क्या मान लिए, केंद्र। विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया I और एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया A। Q से Q नोट तक के बीच की दूरी क्या है, R, ठीक है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर होता है EA cos थीटा, क्योंकि हम बता चुके थे परसों या आज से 2 दिन पहले, फाई बराबर क्या होता है EA cos थीटा। अब यहाँ बताना कि ये है गोलाकार आकृति और गोला का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोला का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक ना। E का I हो गया, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। थीटा बराबर क्या डिग्री, 0 डिग्री। कॉस कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री हो गया, ठीक ना। बगल में लिख भी दिया गया है क्योंकि गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। एक चीज बताना कि ये दोनों जो है इसको और इसको दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है 0 डिग्री। दोनों टच नहीं कर रहा है, सट नहीं रहा है ना। फाई बराबर क्या हो गया E डॉट 4 पाई r स्क्वायर, सब लोग गुना हो गया। इसको मान लिया समीकरण 1। गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय, इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखो इधर भी फाई इधर भी फाई, दोनों के बायां बगल क्या है, तो दाहिना साइड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से E को हम एक साइड रखते हैं, ठीक ना। 4 पाई r स्क्वायर को हम लोग किधर पे देते हैं, दूसरे साइड। अब ध्यान देना कि ये यहाँ था गुना में, इधर आ जाएगा किस में, भाग में आ जाएगा। E बराबर क्या हो गया Q बाय 4 पाई r स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग यहाँ ऐसे कर सकते हैं, r स्क्वायर को यहाँ ले आए और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आए। इसका मतलब ये टोटली हो जाएगा क्या 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, डॉट Q अपॉन r स्क्वायर, डॉट Q अपॉन r स्क्वायर। बात समझ गए हो। क्योंकि K बराबर हम लोग जानते हैं होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए यहाँ पर इसके टोटल के बदले में, इस टोटल के बदले में क्या दे सकते हैं, K दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, K, ठीक है ना। अब K यहाँ पर डाल दिया हम लोग, E बराबर हो गया KQ बटे r स्क्वायर, KQ बटे r स्क्वायर। थोड़ा सा आ जाइए इधर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा से E बराबर होता है F बाय Q नोट, E बराबर F बाय Q नोट। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q नोट था, भाग में लग जाएगा गुना में, F बराबर E डॉट Q नोट। अब E का वैल्यू यहाँ पर कितना था KQ बटे r स्क्वायर, KQ बटे r स्क्वायर। तो सेम एज यहाँ पे आ जाएगा क्या F बराबर KQ बटे r स्क्वायर डॉट Q नोट का क्या हो गया, Q नोट हो गया। अब यहाँ से इसको अगर तीनों को मर्ज कर दे हम लोग, Q नोट बटे r स्क्वायर, यही किसका नियम होता है, कूलॉम का। हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अब देखो इसमें को ज़्यादा ब्राइटनेस होगा तो इसका फोटो हम शुरू में ही लगा देंगे, उससे अपना लिख लेना है।